ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम आ गए हैं शिव साधना यात्रा के डे 5 पर। हर दिन ये यात्रा आगे बढ़ रही है। हमारे भीतर से कुछ नवीन जो छुपा हुआ था, जिसे हमने अब तक देखा नहीं था, उस पर कुछ प्रकाश डाल रही है, हमें उससे कनेक्ट करा रही है। तो आप सभी को कैसा अनुभव हो रहा है? क्या-क्या एहसास हो रहे हैं? आप वीडियो पर ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो देखकर उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन लोगों को शिव से प्रेम है उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। और आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही आगे और भी बहुत सारे सीरीज़ को चला पाऊँ। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हमेशा की तरह ही जाप करेंगे शिव मंत्र का। कुछ पलों के लिए अपने आप से कनेक्ट करेंगे, बाहर की सारी चीजों से अपनी ऊर्जा को डिस्कनेक्ट करके अपनी ऊर्जा को शिव के साथ कनेक्ट करेंगे। और जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। तो आज का टाइटल है कि हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो जो शिवलिंग है, उसे हम ज्यादातर क्या है, प्रतीक के रूप में मानते हैं। वो एक पत्थर की तरह लोग मान लेते हैं, कुछ लोग तो आज हम शिव के उस प्रतीक को जानेंगे जिसे लोगों ने सिर्फ पत्थर समझा, लेकिन वो क्या है? वो इस ऊर्जामय ब्रह्मांड का प्रतीक है। उस पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसका साक्षात चिन्ह है। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। ये किसी अंग के नाम से यहाँ कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हिंदी में एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। तो शिवलिंग के साथ जो लिंग शब्द का इस्तेमाल होता है, वो होता है चिन्ह के लिए। चिन्ह यानी कि सिंबल्स। तो ये पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के स्वरूप का एक सिंबॉलिक कह सकते हो चिन्ह है शिवलिंग। शिव जी यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यानी कि वो जो हर जगह है, अचेतन में है। ये पूरा ब्रह्मांड जहाँ जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, वही तो शिव है जो हमने डे 1 में जाना था। तो उन शिव का ये प्रतीक है शिवलिंग। क्योंकि जब तक हमें कुछ दिखता नहीं, हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए शिवलिंग का प्रयोग किया जाता है। लिंग का अर्थ होता है संकेत या चिन्ह, किसी चीज को बताने के लिए। ठीक है, ये उसके लिए उसका संकेत है। जैसे कहीं फोटो लगा होता है हमारा, तो हम उसे संकेत की तरह, ये अच्छा ये वो है, इस तरीके से पहचानते हैं ना। तो वैसे ही ये शिव जी का जो है, ये इस ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिवलिंग ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का भी प्रतीक है, क्योंकि हम शिव का नाम लेते ही हम कनेक्ट किससे होते हैं? ब्रह्मांड की उस अनंत ऊर्जा से, जो हर तरफ है, हर कण कण में व्याप्त है। उस ऊर्जा के साथ हम कनेक्ट होते हैं। और जो गोलाकार आकृति होती है, जो इस तरीके से गोलाकार आकृति होती है, वो उसका ना आदि है ना कोई अंत है। वो कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ समाप्त हो रही है, हमें पता ही नहीं चलता। अगर हम उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक हाथ घुमाएं, तो वो चलता ही चला जाएगा, उसका कोई शुरुआत या अंत मिलेगी ही नहीं। तो जो गोलाकार आकृति है, वो अंत और प्रारंभ की परे की जो चेतना है, शुरुआत और अंत की जो चेत से परे वाली जो चेतना है, अनंत चेतना, उस चेतना का भी ये प्रतीक है। और शिवलिंग स्त्री और पुरुष के बैलेंस का भी प्रतीक है। स्त्री और पुरुष की जो ऊर्जा है, उसके संतुलन का भी प्रतीक है। ये उन दोनों को संतुलन करने का प्रतीक है, जिससे कि हमारी पूरी सृष्टि चलती है। जहाँ ये बैलेंस बना होता है, वहां सृष्टि का क्रिएशंस देखने को मिलते हैं। और विज्ञान भी ये मानता है कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये गोलाकार आकृति में ही मूव कर रहा है। तो शिवलिंग जो है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे सटीक प्रतीक है। आज के बाद हम इस चीज को समझेंगे। लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं कई बार, और जो लोग शिव को नहीं मानते, या
किसी और धर्म से हैं, वो इसको पता नहीं क्या-क्या किसी शरीर के अंग से मानकर उसको प्रतीक मानकर बोल देते हैं कि ओहो! आप लोग तो ये इस तरीके से पूजा करते हो। तो उनको नहीं पता। आज से अगर हमसे कोई कुछ कहेगा तो हम उसको ये जवाब दे पाएँगे कि शिवलिंग है क्या? ठीक है? तो कहानी से एक एक बार और समझेंगे कि शिव जी की हर बार मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो एक किसान था, बहुत बूढ़ा और गरीब किसान, रात-दिन मेहनत करता रहता था। मेहनत करते-करते खेत में कई बार फसल होती थी, कई बार नहीं होती थी। परिवार का पालन भी ढंग से नहीं हो पा रहा था। बहुत विचलित रहता था हर वक़्त, किसी न किसी चिंता से ग्रस्त। और अचानक एक दिन क्या हुआ, वो जंगल से होता हुआ जा रहा था, अपने कुछ अनाज को, अपने कुछ उत्पाद को मार्केट तक ले जाने के लिए। तो रास्ते में क्या हुआ, उसे चिकना-सा गोल पत्थर दिखा और बड़ा अट्रैक्टिव सा वो पत्थर उसको लगा। बड़ा गोल-सा चिकना-सा पत्थर था, उसने वो पत्थर उठाया, पास में ही कोई जल का स्रोत था, उसने उसको वहां से धोया और वापस उसको अपने थैले में रख लिया और घर ले आया। घर लाके उसने उस पत्थर को अपने घर के आंगन में ही एक कॉर्नर में रख दिया और प्रतिदिन उस पर जल चढ़ाने लगा, उसका पूजन करने लगा, उसको उसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली गई, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती गई। उसके परिवार में प्रेम, आनंद, सौहार्द बढ़ता गया। जो काम करता था उसमें उसको सफलता मिलनी शुरू हो गई। उसके जीवन में हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली गई। तो एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा कि पिताजी आपने कोई जादू कर दिया है क्या? तब उन्होंने बताया कि नहीं मैंने कुछ जादू नहीं किया, जादू तो शिव का है। मैंने तो सिर्फ उपासना की है और वो मेरे से प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तभी उसने अपने बच्चे को वो पत्थर की तरफ इशारा करके बताया था ये सारी कहानी। एक गाँव में कोई साधु आए और उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये स्वयंभू शिव हैं और तुम्हारी इस प्रेम पूर्वक की गई पूजा से वो प्रसन्न हो चुके हैं, वो जागृत हो गए हैं। तो हम अगर पत्थर को भी शिव मान के पूजेंगे, तो वो भी शिव की तरह जागृत हो जाएँगे, वो भी हमें जवाब देंगे, क्योंकि वो हमारे शिव के प्रतीक हैं। तो आज के बाद आप क्या करें, घर में एक छोटा-सा पत्थर लाएँ, घर के किसी प्लेट में रख सकते हैं, किसी गमले में रख सकते हैं और उनका पूजन करना शुरू कर दें। हर दिन मंदिर नहीं भी जा सकते, तो शिव का जो शिवलिंग के रूप में लाके आप एक छोटे से पत्थर को कहीं से भी ढूँढ के ले आइए प्रकृति में से चिकना-सा, प्यारा-सा पत्थर और उनको रखिए और पूर्ण श्रद्धा और भावना के साथ उनकी उपासना करिए। हर दिन उनकी उपासना करिए, प्रार्थना करिए और जाप करिए ओम नमः शिवाय का जितना 5 बार, 7 बार, 11 बार, 108 बार, जितनी बार आप कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा और आपके टाइम के ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है? अब हम करेंगे आज का ध्यान। शिव आराधना यात्रा में हर दिन हम एक ध्यान करते हैं, तो आज भी ध्यान करेंगे। करेंगे अपनी आँखों को कोमलता से बंद और ध्यान देंगे अपनी श्वासों की तरफ। हर आती साँस हमारे भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को यानी शिव की ऊर्जा को लेकर जा रही है और वो शिव ऊर्जा हमारे शरीर को एनर्जाइज कर रही है, एक्टिवेट कर रही है और हर जाती सांस, जो सांस बाहर जा रही है, हमारे भीतर से सारे दुख, चिंता, दर्द, परेशानी, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, इरिटेशंस, शारीरिक पेन, मानसिक पेन, सबको बाहर लेकर जा रही। विजुलाइज करें अपने हृदय में एक चमकता हुआ शिवलिंग। कल्पना करें आपके हृदय क्षेत्र में एक सुनहरा चमकदार रोशनी के साथ चमकता हुआ शिवलिंग है। जैसे ही सांस भीतर लें, मन ही मन या जोर से बोलें ओम लिंगारूपाय नमः। हर सांस के साथ बोलें ओम लिंगारूपाय नमः। ओम लिंगारूपाय नमः।
हर श्वास में शिवलिंग से ऊर्जा निकल रही है और आपके शरीर को भर रही है। विजुलाइज करते रहें मंत्र जाप के साथ साथ कि हर श्वास के साथ वो ऊर्जा उस शिवलिंग से प्रफुल्लित हो रही है, चहुं दिशाओं में आपके हृदय क्षेत्र में फैल रही है और शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंच रही है। अब 11 बार जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 शिव स्वरूप को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे और चेतना में आएंगे। आज पूरे दिन चिंतन क्या करना है? आज पूरे दिन चिंतन करना है कि मैंने शिवलिंग को कभी ऊर्जा के रूप में देखा क्या? खुद से सवाल करना है कि क्या मैंने शिवलिंग को ऊर्जा के रूप में देखा है? और दूसरा सवाल कि ऊर्जा, क्योंकि एक ही है, ऊर्जा का तो सिर्फ रूप बदलता है। ऊर्जा कभी ना बनती है ना उसका विनाश होता है। तो जो ऊर्जा हमारे भीतर है वो भी तो शिव का स्वरूप है। क्या मैंने अपने भीतर की उस ऊर्जा का कभी सम्मान किया है या मैं उसका सम्मान करती हूँ? खुद से ये सवाल पूछना है कि मैं अपने भीतर की उस ऊर्जा का सम्मान करती हूँ क्या? क्या मेरे भीतर शिव और शक्ति का संतुलन है क्या? ये सवाल आज हमें खुद से पूछने हैं। और आज पूरे दिन ये याद रखना है कि शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, ये चेतना का स्रोत है। चेतना का एक अनंत भंडार है, जीवन का बीज है, यहीं से जीवन शुरू हुआ है। तो अब आज पूरे दिन हम ओम नमः शिवाय के साथ ओम लिंग रूपाय नमः इस मंत्र को भी बीच बीच में जब जब भी हमें समय मिलेगा जाप करते रहेंगे। ओम लिंग रूपाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम लिंग रूपाय नमः। ओम नमः शिवाय। इसी तरीके से आज पूरे दिन भक्ति भाव से शिव को अपने से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने भीतर की ऊर्जा को शिव ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे। निरंतर अपने अंदर उस भक्ति को जागृत रखेंगे। जैसे उस किसान ने अपने घर में लाकर उस पत्थर से प्रेम किया, प्रेम पूर्वक आराधना की और अपने भीतर उस शिव ऊर्जा को जागृत किया और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर लिया। वैसे ही हम सब भी अपने भीतर की उस ऊर्जा को शिव रूप में मानकर आज पूरे दिन उससे कनेक्ट रहेंगे। जरूरी नहीं मंदिर में बैठे, जरूरी नहीं कहीं बैठ के करें। हर हाल में जब भी हैं, जब याद आए खुद को याद दिलाना है। आप चाहें तो अपने फोन में अगले 30 दिनों के लिए कुछ-कुछ घंटों के बाद के कुछ अलार्म लगा लीजिए। कुछ-कुछ घंटों के बाद जब भी वो अलार्म बजे, कुछ सेकंड के लिए खुद से कनेक्ट हों और वो जो उस दिन की हमारी साधना है, वो साधना कर लें। जब भी मंत्र बजे, जब भी वो अलार्म बजेगा, आपको बस कुछ पलों के लिए अपने आप को शिव से कनेक्ट करते रहना है। एक रिमाइंडर की तरह आप इसे लगा सकते हो। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा और आज इस साधना को अपने जीवन में
जागृत करके अपने पूरे जीवन में शिव ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करें। वो ऊर्जा हमारे जीवन में जागृत रहे, हमारे जीवन को प्रेम, आनंद, साहस, संपन्नता, स्वास्थ्य से भर दे। हम सब सदैव शिव ऊर्जा से भरे रहें। इसी कामना के साथ मैं आज के सेशन को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं कल फिर अगले दिन की यात्रा के लिए।